ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने देख ही लिया था, एक्टिविटी वो सब वगैरह डिफाइन कर लिया था। अब हम क्या करेंगे कि जो रेट ऑफ जो अपना अब क्या होता है, जो अपना रेट होता है, अब मैं क्या करूँगा, जो रेट ऑफ डीएक्टिवेशन होता है, ये रेट ऑफ कैटलिस्ट डीएक्टिवेशन है। अब तुम देखो कि एक्टिविटी मेरी की एक्टिविटी है वो टाइम के साथ चेंज होती रह रही है। जैसे टाइम होता जाता है एक्टिविटी डिक्रीज होती जाती है। तो उसी को ही तो मैं बोलूँगा कि जैसे जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्टिविटी को ही तो डीएक्टिवेशन बोलूँगा। रेट ऑफ डी कैटलिस्ट का डीएक्टिवेशन ही तो एक्टिविटी का चेंज है। टाइम के साथ कैसे कैसे एक्टिविटी चेंज कर रही है, वही तो डीएक्टिवेशन का रेट है। ठीक है। अब वो क्या होता है कि देखो, ठीक है, अब ये चीज़ होती है कि एक्टिविटी जैसे जैसे कम होती जा रही है, ये अपना हो जाएगा रेट ऑफ डिके ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है। अब इसे अपन ने डिफाइन कैसे किया है कि ये तो समझ आया ना, ये चीज़ ये कि रेट को अपन डिफाइन किया माइनस डी ए बाई डी टी, जो एक्टिविटी चेंज होती जा रही है कैसे चेंज होती जा रही है। और फिर जो नॉर्मल अपना रेट लो होता है उसमें ये वाला टर्म भी अपन ने इन्वॉल्व कर लिया। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अब देखो, ये पहले ऊपर वाले में से हमने कैटलिस्ट की एक्टिविटी लिखा था। अब ये है कि ऐसा भी हो सकता है, देखो जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी है, जैसे पी ए है, मतलब ये फंक्शन है, ए अपनी कैटलिस्ट एक्टिविटी थी। अब ये फंक्शन है, इधर जो हो सकता है ये ए भी हो सकता है, पी ए स्क्वायर भी हो सकता है। ये जो मतलब ए नहीं आएगा, ज़रूरी नहीं इधर ए ही हो, ए ऑफ स्क्वायर भी रिप्रेजेंट, ए ऑफ स्क्वायर भी आ सकता है। डिपेंड करता है कौन सा डिके है। जो ए होता है अगर वो फर्स्ट ऑर्डर डिके बोले, फॉर फर्स्ट ऑर्डर डिके, तो इसका मतलब कि इधर ए है। और अगर फॉर सेकेंड ऑर्डर बोले तो इधर ए स्क्वायर है। ठीक है। और ये क्या है, के डी क्या है अपना, जो ये है स्पेसिफिक डिके कांस्टेंट। स्पेसिफिक डिके कांस्टेंट। और ये जो है ये है फंक्शन ऑफ, ठीक है, फंक्शन है रेट का मतलब आर डी डीएक्टिवेशन रेट का, मतलब कैसे कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रही है। ठीक है। इसमें भी फर्स्ट ऑर्डर सी हो सकता है, सी स्क्वायर हो सकता है, डिपेंड करता है। तो ये चीज़ है, ये फाइनल अपन ने रेट लिखा है, रेट ऑफ डीएक्टिवेशन लिखा है। ठीक है। अब क्या है कि कैटलिस्ट की जो एक्टिविटी रहती है, तीन रीजंस की वजह से कैटलिस्ट की एक्टिविटी लॉस हो सकती है। देखो, एक हो सकती है सिंटरिंग की वजह से, एक हो सकती है एजिंग की वजह, मतलब सिंटरिंग और एजिंग की वजह से, और एक हो सकती है फाउलिंग की वजह से, और फाउलिंग और कुकिंग, एक हो सकती है पॉइजनिंग की वजह से। ठीक है। ये तीनों चक्कर में कैटलिस्ट की एक्टिविटी लॉस हो सकती है। अब होता क्या है कि मतलब सिंटरिंग बेसिकली जो होती है, सिंटरिंग होती है हाई टेम्परेचर की वजह से। मतलब सिंटरिंग सिंटरिंग किसकी वजह से होती है, कैटलिस्ट का एक्टिविटी का लॉस होना या एक हाई टेम्परेचर की वजह से। कि हाई टेम्परेचर में क्या, हाई टेम्परेचर की वजह से क्या होता है, जो एक्टिव मेटल्स के जो पार्टिकल रहते हैं ना,
हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, जो एक्टिव मेटल्स के पार्टिकल रहते हैं, एक्टिव मेटल्स के पार्टिकल रहते हैं, वो क्या करते हैं, वो माइग्रेट करने लगते हैं और जॉइन होने लगते हैं, ग्रो होने लगते हैं, ठीक है। और उसके चक्कर में क्या होता है, सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो सिंटरिंग, ठीक है। तो ये होता है कि हाई टेम्परेचर में ये हाई एक्टिव मेटल जो है वो एक्टिव मेटल पार्टिकल माइग्रेट होते हैं, जॉइन होते हैं, ग्रो होते हैं, जिसकी वजह से सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो अब क्या है, तो 3 रीज़न बोल सकते हैं हम कि मतलब पहला कि मेटल पार्टिकल एग्लोमरेशन, बस इसमें यही है कि छोटे मतलब एग्लोमरेशन, मेटल पार्टिकल्स एग्लोमरेशन, इसमें क्या है कि बस मतलब छोटे छोटे जो मेटल्स के पार्टिकल है वो मूव कर रहे हैं और मिल के एक एग्लोमरेट होके एक लार्ज क्लस्टर बना दे रहे हैं, जिससे सरफेस एरिया अपना कम हो जाता है और एक्टिव साइट्स कम हो जाती है और एक्टिविटी कम हो जाती है। दूसरा है पोर नैरोइंग, ठीक है। पोर नैरोइंग मतलब क्या है कि वो ये कि कैटलिस्ट के पोर्स हैं वो श्रिंक कर गए हैं, क्लोज कर गए हैं, तो जिसके चक्कर में रिएक्शन स्लो हो गई है। और तीसरा है कि सरफेस डिफेक्ट्स, मतलब कुछ एक्टिव ऐसा होता है, कुछ एक्टिव साइट्स में डिफेक्ट होते हैं, ठीक है। हाई टेम्परेचर पे मतलब क्या होता है, हाई टेम्परेचर पे मतलब डिफेक्ट है, और जैसे ही हमने हाई टेम्परेचर किया ना तो स्मूथ हो जाते हैं, जिसके चक्कर में हमारे के एक्टिव साइट्स जो होती हैं वो या तो रिमूव हो जाती हैं, डिक्रीज होने स्टार्ट लग जाती है। तो 3 मतलब सिंटरिंग में या तो मेटल पार्टिकल एग्लोमेरेट कर सकते हैं, तो पोर नैरोइंग हो सकती है, या फिर और ये सरफेस डिफेक्ट हो सकता है, ठीक है। 3 उसमें है रीज़न। अब ऐसा क्या होता है, ठीक है, तो इसमें भी हम 3 चीज़ पढ़ेंगे, सिंटरिंग पढ़ेंगे, फाउलिंग पढ़ेंगे और पॉइजनिंग, तीनों चीज़ आएगी कि ये तीनों की वजह से ही एक्टिविटी टाइम हमारी डिक्रीज़ करती रहती है। अब क्या है ये देखो, अब हम नेक्स्ट में देखेंगे कि सिंटरिंग में देखेंगे कुछ फॉर्मूले वगैरह देखेंगे, एक न्यूमेरिकल कराया सर ने वो देखेंगे, पर रीडिंग मस्ट है, रीडिंग बुक से पूरी करना इस चैप्टर की, तभी हो पाएगा जो हो पाएगा, ठीक है। लेक्चर तो मतलब तुम्हें ये बता देगा कि कितना सर ने पढ़ाया है, क्या पढ़ाया है, कैसे पढ़ाया है, थोड़ा बेसिक दे देगा, पर बुक रीड करना मस्ट है, ठीक है। तो अब देखेंगे हम नेक्स्ट।